रामू ने अपने ठेले पर सब्जी लगा दी है और प्रीति ने भी अपनी शॉप ओपन कर दी है और बच्चे भी यहाँ पे पार्क खेलने आ गए हैं। कल तो रामू की सारी सब्जियाँ बिक गई थी ना, आज एक भी नहीं बिकेगी। इसकी सारी की सारी सब्जियाँ खराब कर देती हूँ। ज़्यादा धंधा चल रहा है ना रामू का ये सब्जी वाला, अभी इसे बंद कर देती हूँ। यहाँ पर बंकू चीज़ लेने के लिए प्रीति की शॉप पर जाता है। आंटी आंटी मुझे एक बिस्किट और कैंडी चाहिए। बच्चे को देखकर प्रीति के दिमाग में एक आइडिया आता है। वाह प्रीति, तेरे दिमाग में क्या आइडिया आया है? इस बच्चे को कहती हूँ फ्री में चीज़ ले ले, पर उसके बदले एक काम करना पड़ेगा मेरा। क्या चाहिए बेटा आपको? आंटी मुझे एक बिस्किट और कैंडी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें फ्री में दे दूँ तो उसके बदले तुम मेरा एक काम करोगी क्या? हाँ हाँ आंटी, मैं जरूर करूँगा, मुझे फ्री में दे दो चीज़ें। ऐसे में प्रीति बच्चे को सारी चीज़ें फ्री में दे देती है, पर उसके बदले एक काम कराती है। तुम्हें काम ये करना है कि रामू के ठेले पे जाकर उसे ये कहना है कि आपकी पत्नी जो है वो सीढ़ियों से गिर गई है, और जब रामू जाएगा तो आप रामू को ये कहोगे कि मैं आपके ठेले का ध्यान रखूँगा, आप चले जाओ। ठीक है आंटी, मैं रामू अंकल को यही शब्द कहूँगा, पर उसके बदले में आप मुझे एक चॉकलेट भी देंगी? ठीक है दे दूँगी, पहले तो मेरा ये काम कर कराओ, जल्दी से जाओ। सब्जी ले लो, फल ले लो, मछली ले लो, कम दाम में ताज़ा है। रामू अंकल। क्या हुआ छोटे बच्चे, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अंकल, आपकी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई है और बहुत जोर से रो रही है, आप उसके पास जाओ। क्या मेरी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई? ओह, मैं अभी जाता हूँ। रामू दौड़ा अपनी पत्नी के पास जाता। अंकल क्या हुआ, आप क्यों रुक गए? बेटा, मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, क्या तुम मेरे ठेले का ध्यान करोगे? क्योंकि मेरी सब्जियां हैं और फल हैं और मछली भी है, क्या तुम उसका ध्यान करोगे? ओके अंकल, मैं ध्यान करूंगा, आप जाओ। आंटी मैंने रामू अंकल को ना भेज दिया है उनकी पत्नी के पास, अब आप जल्दी से चली जाओ ठेले के पास, जो करना है कर दो, मैं यहीं हूँ। मैं रामू की ठेले के पास जा रही हूँ, किसी को बताना नहीं कि हम दोनों मिले हुए थे, ठीक है? ठीक है आंटी, आप जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये है वो दवाई जो खास रामू की सब्जी और फल और मछली के लिए लाई हूँ। जैसे इनके ऊपर डालूंगी ये स्मेल देने लग जाएंगी और कोई भी गाहक इससे ना सब्जी खरीदेगा और ना ही फल और ना ही मछली, और रामू का ठिया हो जाएगा ठप। हा, बड़ा मजा आएगा रामू। जल्दी से सारी सब्जियों पे मैं ये दवाई छिड़क देती हूँ, इस पे भी डाल देती हूँ, और देखना अब रामू की सब्जी और फल कैसे मुरझाने लग जाएगी, मुरझा जाएगी और स्मेल भी देने लगेगी। कोई भी नहीं खरीदेगा रामू की ये मछली और फल और सब्जी। हाँ, रामू के बच्चे। और प्रीति रामू की सब्जियां खराब करने के लिए दवाई डाल देती है और जल्दी से चली जाती है कि कोई देख ना ले। बात सुनो छोटे बच्चे, इससे पहले रामू यहाँ पर आकर तुमसे बहुत सारे सवाल करे, तुम इससे पहले ही अपने घर चले जाओ और फिर यहाँ पर आना नहीं, 2-3 दिन तक यहाँ पर मत आना पार्क में खेलने, ओके? ठीक है आंटी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। उस बच्चे ने मेरे से झूठ क्यों कहा? मेरी पत्नी तो सीढ़ियों से गिरी ही नहीं थी और वो तो सुकून से बैठकर खाना खा रही थी। भला एक छोटा सा बच्चा मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और रामू के सारे फल और सारी फिश और सब्जी मुरझा जाती है और स्मेल देने लगती है। अचानक से मेरी सब्जियों को और फल और मछली को क्या हो गया? इतनी मुरझा क्यों गई हैं? यहाँ पर सफेद फराक वाली परी आती है जो कि रामू को
जो कि रामू की आजमाइश लेती है। परी रामू के पास एक भूखे खरगोश को छोड़ देती है, इसलिए कि रामू भूखे खरगोश को फल खिलाएगा कि नहीं, या खरगोश के साथ बुरा सलूक करेगा जैसे कि और सब्जी वाले अंकल जैसे होते हैं। ऐसे में परी गायब हो जाती। मेरे पैरों के पास ये खरगोश क्यों लेट गया? इसे अभी देखता हूँ। प्यारे खरगोश, अब मैंने तुम्हें अपने ठेले पे लिटा दिया है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या तुम्हें भूख लगी है? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अंगूर देता हूँ। ऐसे में रामू भूखे खरगोश को अपने ठेले पर अंगूर खिलाता है और खरगोश की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत भूखा होता है और ये सारा जादू परी ने किया होता है खरगोश पर, कि वो रामू का दिल देख सके कि रामू का दिल कितना अच्छा और कितना बुरा है। और यहाँ पर खरगोश रामू के फल को मज़े से एंजॉय कर रहा हो। सफ़ेद फराक वाली परी दोबारा से आ जाती है और इस मर्तबा वो प्रीति पे जादू करती है अपना, कि प्रीति का दिल कितना अच्छा और बुरा है। वो प्रीति के पास एक गरीब महिला को छोड़ देती है। अरे बहुत भूख लगी है, मुझ भूखी फकीरन को कुछ खिला दो बेटा। आए 2-3 दिन की भूखी हूँ। अरे बेटा कुछ खिला दो मुझ फकीरन को, तुम्हारा भला होगा। कोई बिस्किट दे दो, कोई चिप्स पापड़ दे दो बेटा, बहुत भूखी हूँ। जाओ जाओ अपना काम करो, इतनी महंगी शॉप मैंने तुम जैसे फकीरों और भिखारियों के लिए नहीं बनाई। जाओ यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है और ना मैं तुम्हें दूंगी। अरे बेटा तुम बहुत बुरे दिल की मालिक हो। कुछ नहीं खिलाया मुझ 3 दिन की भूखी